इंदौर के रहने वाले एक युवक का राजस्थान में दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। पिता को फोन किया और यहां पर 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी, जिसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और उसके साथ ही यहां पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर क्षेत्र के रहने वाले राहुल ने अपने पिता को यहां पर कहा था कि वह घर जल्द आएगा। इसी बीच उसकी दोस्ती यहां पर टेलीग्राम पर 2 युवकों से हो गई थी, जहां पर दोनों युवकों ने यहां पर जयपुर का होना बताया था। वहां पर वह कार की डीलिंग का उससे लालच दिया गया और 30,000 रुपए का यहां पर कमीशन देने की भी बात उससे कही गई थी। इसी लालच में यहां पर राहुल आ गया और वह राजस्थान पहुंच गया, जहां पर 2 युवकों ने उसका अपहरण तक कर लिया था और उसके बाद में उसके पिता को यहां पर फोन लगाते हुए 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद में राहुल के पिता ने यहां पर परदेसीपुरा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी थी। इस पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि राहुल, जो कि विजयनगर क्षेत्र का रहने वाला है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वह अपने घर जाने का बोलकर निकला था, जहां पर वह राजस्थान में कार कमीशन के कारण चला गया था, जिसके बाद में 2 युवकों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पिता को फोन कर लगातार 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके चलते यहां पर पुलिस ने टीम बनाकर यहां पर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिनांक 6 फरवरी 2024 को संतोष राजपूत निवासी टिमरनी हरदा, उसने शिकायत की थी कि मेरा बेटा जो है विजयनगर में जॉब करता है और नंदनगर में रहता है। वो 2 तारीख को घर आने वाला था, लेकिन सर अभी तक घर नहीं पहुंचा और जब 5 तारीख को उनकी बातचीत हुई तो पता चला कि वो जयपुर में उसको किसी ने किडनैप करके रखा हुआ है। ऐसी सूचना मिली थी। पहले तो लग रहा था कि हो सकता है झूठ हो, लेकिन सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर से थाना परदेसीपुरा पर प्रकरण दर्ज किया गया और जांच में लिया गया। जब हमने एक टीम भेजी जयपुर तो पता चला कि वहां पर 2 लड़कों ने मिलकर उसके यानी पीड़ित के लड़के को, राहुल को किडनैप करके घर में रखा हुआ था। घर नहीं, कमरे में रखा हुआ था होटल में। जब घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि जिन 2 लड़कों ने इसको बुलवाया था, पीड़ित को, राहुल को, उन्होंने बोला था कि कार डील करानी है और ब्रोकरेज के तौर पर उनको 30,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि राहुल को दोनों ने बंधक बना लिया था और राहुल के पिताजी को फोन करके बताया कि आपके बेटे को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। कौन था भैया ये जिन्होंने बंधक बनाया? ये दोनों ही लड़के हैं, करीब 25 साल की उम्र के होंगे। वीरेंद्र देवजानी है और विशाल यादव। ये फरियादी से, पीड़ित से कैसे मिले थे? क्या उसके संपर्क में पहले से थे? इनको ऐसे टेलीग्राम पे चैटिंग हुई थी और टेलीग्राम पे फ्रेंड बने थे और उसके माध्यम से फिर ये पहुंचा था पीड़ित। किसकी कार थी और किस तरीके का पूरा? कार तो कोई अस्तित्व में ऐसी है ही नहीं कि कोई कार ऐसे सामने नहीं आई है। उसमें केवल उन्होंने बोला था कि आपको कार एक डील करानी है और कार अगर सौदा अगर पक्का हो जाएगा तो आपको 30,000 रुपये ब्रोकरेज के तौर पे मिलेगा। ये जो पीड़ित था, ये इंदौर से वहाँ कैसे पहुंचा? इसको बंधक पीड़ित एक्चुअल में खाटू श्याम वहाँ से पास में भी था, तो उसको घूमने भी जाना था, तो उसको लगा कि हो सकता है कि मुझे मुनाफा हो जाए 30,000 रुपये ब्रोकरेज के तौर पे और घूमना भी हो जाएगा। तो ये अपने दोस्तों सहित गया था वैसे, लेकिन वहां पर पता चला कि ये मिलने के लिए जिस पार्टी से गया उन्होंने इसको बंधक बना लिया था। कितने दिन इसको वहां पर बंधक बना के रखा? ये 5 तारीख की घटना है। ये 5 तारीख को इसको वहां पर उन्होंने बंधक बनाया था और 6 तारीख को उसके पिताजी ने हमको रिपोर्ट कर दी थी और 6 को ही हमारी टीम रवाना हो गई थी और उसको नाइट में दस्तयाब कर लिया। 7 तारीख को पुलिस ही वहां से इसको दस्तयाब करके ले गई या? जी, पुलिस खुद लेकर आई उसे। किसी तरह की कोई इसके साथ घटना, दुर्घटना? फिलहाल तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई होना बताया उन्होंने, बस केवल किडनैपिंग हुआ था। हमने पीड़ित को पैसे नहीं ट्रांसफर करने दिए थे, जो अकाउंट बताया गया था उसमें पैसे उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया था, उसके पहले ही उसको दस्तयाब कर लिया और आरोपियों को भी उसके पास से ही लेकर आए। ये जो पीड़ित है, इसके पिताजी क्या करते हैं? क्या पीड़ित गाँव खेती करने वाला इंसान है और उसका जो लड़का है वहाँ पर विजयनगर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, प्राइवेट नौकरी करता है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ बैकग्राउंड आरोपियों का फिलहाल में अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला नहीं है, अभी और बाकी जांच कर रहे हैं। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है, रिमांड में। करते क्या है आरोपी ऐसे ही कुछ बस प्रॉपर्टी का काम करना बताया उन्होंने, भी कोई जानकारी खास दी नहीं है। फिलहाल पुलिस रिमांड में है और पूछताछ की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।